करते हैं, दादी अम्मा कहती है, चांद पर रहती है, दिन को वो सो जाती है, रात भर रहती है। Very nice, Rubiha. Very nice. Anna, see What? this picture. Oh, I'm making the video. Anna, see video. Okay. I'll show you later. Let me finish this. एक्चुअली पता है क्या फ्रेंड्स, ये ना अब नया नया उर्दू सीखना इसने स्टार्ट किया, तो अब देखें इस वजह से इसकी अभी इतनी उर्दू क्लियर नहीं है, क्योंकि छोटी सी ही थी तब से ये बस इंग्लिश में ही लगी हुई है, तो इस वजह से इसकी जो डोमिनेंट लैंग्वेज जो है ना वो इंग्लिश हो गई हुई है, लेकिन इस वजह से ओह नो आई एम टॉकिंग विद माई फ्रेंड्स and nothing. You're talking about me? Yes, I'm talking about you. ये सुन ले, इसकी मज़े मज़े की बातें होती है, बस ये जो है ना मुझे लगता है कि मुझे अल्लाह मियाँ ने कोई फ्रेंड दे दिया, और ये तो है ना रविया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, है ना रविया? है ना रविया? यस ओके यस। तो जनाब ये आज मैं नाश्ता तो मैंने किया नहीं था, तो लेट उठी थी, और क्योंकि रविया को सुबह स्कूल भेज कर उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी, और उसके बाद अब मैं देर से उठी, और जब रविया स्कूल से वापस आई तभी उठी हूँ, और उसको खाना वाना खिलाते और बस उसमें टाइम गुजर गया। और अब मेरा ये क्या टाइम हो रहा है, दिन के 2 बज रहे हैं तकरीबन दोपहर के, और ये मैं नाश्ता करने लगी हूँ। तो ये मैंने कल बनाया था पास्ता। तो फ्रेंड्स अभी मैं करने लगी हूँ अपने नए फ़ोन की अनबॉक्सिंग। ये पहले वाला मेरा मोबाइल जो है काफ़ी उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 इयर्स से मैं वो यूज़ कर रही थी। नोट 5 था मेरे पास सैमसंग का, तो बस वो मैंने अब चेंज करने का सोच रही थी, तो मैंने अब ये मोबाइल मंगवाया है। एक वेबसाइट है प्राइस ओए के नाम से, वहाँ से ये मैंने मोबाइल ऑर्डर किया है। अभी मैं उसी की अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ। अभी मुझे रिसीव हुआ है। इधर सेल चल रही थी, तो इसलिए फिर मैंने वैसे तो मार्केट में इसकी प्राइस 65 के अराउंड है, 65-66, लेकिन ये कि वहाँ पे क्योंकि डिस्काउंट चल रहा था तो मुझे ये मिला है 61,000 में। तो ये इसका वारंटी कार्ड है इसके अंदर। और मेरा तो इस वेबसाइट पे ऑर्डर करने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि जो है पहले भी मुझे कंफर्मेशन कॉल्स भी आई, और जब मुझे रिसीव हुआ तो राइटर ने ऑफ़र किया कि आप इसको अनबॉक्स कर सकती हैं, देख सकती हैं रिसीव करने से पहले। पेमेंट ऑलरेडी मैंने की हुई थी ऑनलाइन, इसलिए रिसीव करते वक्त जो है वो कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ी। वैसे ऑप्शन थी कि जो है पेमेंट ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी कर दी थी ऑनलाइन, क्योंकि फिर समटाइम्स ये होता है कि घर पे आपके पास इतनी अमाउंट होती है नहीं होती, तो मैंने क्रेडिट कार्ड से पहले ही कर दी थी। तो ये अब अनबॉक्सिंग इसकी करने लगी हूँ। थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है इसको। मैंने फिर नेल्स का इस्तेमाल किया थोड़ा, हालांकि इसको मैं सीज़र वगैरह से जल्दी कट करके जो है वो निकाल सकती थी, लेकिन बस वो मुझे भी शौक़ है ना मुशक्क़त करने का। तो खैर बस ये है कि अब सुस्ती थी कि कौन उठे और उठ के सीज़र उठाए, तो इसलिए बस वो मैं नेल्स के साथ लगी रही। तो अब चलो फाइनली मैं कामयाब हो ही गई बॉक्स को खोलने में। और ये रवीहा मैडम जो है वो उसकी आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ये सारा दिन माशाल्लाह से अपना कोई राग लपती रहती है और कोई राइम्स पढ़ती रहती है और पता नहीं क्या क्या गाती रहती है ना, तो अब भी आपको आवाज़ें आ रही होंगी इसकी बैकग्राउंड में। तो खैर जनाब ये मैंने ओपन कर लिया है अपना मोबाइल, और ये मैंने वाइट कलर में ऑर्डर किया था। मुझे अच्छा लगता है वाइट कलर, डिसेंट सा कलर है। इसमें और भी कलर्स की ऑप्शन थी, ब्लू था, पर्पल था और ब्लैक था, लेकिन मुझे वाइट ज़्यादा अच्छा लगा। जो पहले वाला मेरा मोबाइल था वो गोल्डन के कलर में था, वो भी मुझे अच्छा लगता था कलर ना, काफ़ी डिसेंट सा था, और उसकी लेदर की बैग थी। तो खैर ये जो है अब मैं
ओपन कर रही हूँ। अब ये जो मोबाइल अब नए आ रहे हैं, इसकी बड़ी मज़े की चीज़ है कि इसमें काफ़ी सारे कैमरास जो है वो दिए होते हैं। तो खैर अब ये यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि क्या है, यूज़ में कैसा है, लेकिन देखने में तो बहुत अच्छा खूबसूरत है। और स्क्रीन भी इसकी पहले वाले मोबाइल से बड़ी है। अब उन्होंने इसके साथ चार्जर वगैरह भी देख लें दिया हुआ है। और ये अब इसको मैं प्रोटेक्टर इसके ऊपर लगवाऊँगी जाकर। और अब इसको ऑन करने लगी हूँ, लेकिन नहीं, सच ऑन करने से पहले आई थिंक मुझे इसको फुली चार्ज करना चाहिए। तो खैर फिर मैंने इसको बंद कर दिया और मैंने कहा पहले चार्ज करूँगी और फिर मैं इसको ऑन करूँगी, इसमें सिम वगैरह डलवाऊँगी। इसके बाद गाइस ये मैंने मेरे पास कैंडल स्टैंड था काफ़ी पहले का, लकड़ी का, और ये टूट चुका था। इसके ये देखें, ये जो है इसके पार्ट्स कुछ टूट चुके थे, तो मैंने कहा चलो इसको फ़िक्स करती हूँ। बुरा लग रहा था टूटा हुआ हिस्सा ना, तो मैंने कहा इसको बाकी के जो टूटे हुए पार्ट्स हैं वो अलग कर लेती हूँ। और पहले मैंने सोचा कि मैं इसको जो है ना अलग अलग करके तो इसको इस तरह का स्टैंड बना लूँ और वो ऊपर वाला पार्ट अलग कर दूँ, ये वाला पार्ट ना। तो ये अलग करके तो मैं इसको जस्ट स्टैंड बना लूँ, और ये मुझे जो टिश्यू पेपर रोल होता है ना उसके जो है उसके स्टैंड के लिए काम आएगा। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं ये बल्कि ये जो टूटे हुए पार्ट है ना सिर्फ वो अलग करूँ और फिर इसको मतलब दोबारा से फिक्स कर दूँ। तो ये अब मैं वही जो है कुछ जुगाड़ करने लगी हूँ। तो दुआ करें मैं इस जुगाड़ में कामयाब हो जाऊँ, जो कि लग रहा है कि हो जाऊँगी। तो इस तरह के काम मैं करती रहती होती हूँ, काफ़ी एक्सपर्टीज़ है मेरी इस तरह के कामों में। तो इसलिए जो है अब मैं इनको कुछ साइंस लड़ाने लगी हूँ इसको फिक्स करने के लिए। तो देखते जाएं क्या करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले मैंने सोचा कि मैं उसको अलग कर दूं ऊपर वाले पार्ट को जो टूट चुका है, और फिर इसको इस तरह से फिक्स करके इसको टिश्यू पेपर रोल बना लूं। तो वही मैं काम करने लगी हूँ, इसको फिक्स करने लगी हूँ। इस वाला ये जो पेच है, पेचकस की मदद से इसका ये स्क्रू को। और फिर उसके बाद मेरा इरादा कुछ बदल गया और मैंने कहा वो जस्ट ये देखें, ये मैंने टिश्यू पेपर रोल के तौर पे इसको फिक्स कर दिया था कि मैं इसको एज अ टिश्यू पेपर रोल का जो स्टैंड है वो बनाऊंगी। तो फिर मैंने कुछ सोचा कि क्यों ना मैं जस्ट उसको कैंडल स्टैंड ही बनाऊं और इसका जो टूटे हुए जस्ट पार्ट हैं वो अलग कर लूं, और उसके 3-4 कैंडल जो कि क्या कहेंगे कि वो हैं, ये देखिए ना कि अब ये 2 बन गए हैं फिक्स होके। तो वो पहले 3-4 थे और 2 भी नहीं, अब 3 हो गए हैं, सेंटर वाला और साइड्स पे 2। तो ये इस तरह से बन गए, पहले 3-4 थे। तो ये मैंने फिक्स कर दिया इस तरह से करके, ये कारनामा किया। उसके बाद गाइस ये मेरे कुछ मैंने शॉपिंग की थी, वो भी मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं आज के व्लॉग में। ये अभी कुछ दिन पहले हम गए थे सेंटोरस शॉपिंग मॉल, तो वहाँ पर जो है काफ़ी जगहों पे सेल लगी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड की फिर मैंने शॉपिंग की और वो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। काफ़ी मज़े की सेल लगी हुई है, आप लोग ज़रूर जाइए। एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड की भी अक्सर शॉपिंग खुद ही करती हूँ, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता और उनको शौक़ भी नहीं है शॉपिंग वगैरह करने का। उनकी जान जाती है शॉपिंग करने से ना, शॉपिंग करने के नाम से भी। तो ये होता है कि कहते हैं तुम लोग ख़वातीन जो है ना वो एक तुम लोगों ने शॉप में जाना होता है, वो कहते हैं बस एक ही शॉप में जाएं और वहाँ से बस जो मिलता है लेकर आ जाएं ज़रूरत का। तो आपको पता है कि ख़वातीन का ये मसला जो है वो है कि हम लोगों ने घूम फिर कर और जो है ना बहुत सोच समझ के चीज़ लेनी होती है। तो खैर ये मैंने खुद ही गई थी सिस्टर वगैरह के साथ, अम्मी के साथ। तो ये मैं लेकर आई उनके लिए। ये वन एक है ब्रांड, वहाँ से ये मुझे 30% ऑफ में मिला सब कुछ। वहाँ पे फ्लैट 30% ऑफ लगा हुआ था। तो ये शर्ट जो है ऑलमोस्ट थी आई थिंक 2000 की, जो कि आफ्टर डिस्काउंट मुझे 1400 में मिली। और ये विंटर के लिए बहुत बेहतरीन शर्ट है और काफ़ी अच्छी स्टाइलिश भी है। स्टफ़ भी बहुत अच्छा सॉफ्ट सा है इसका। इसके बाद ये एक और शर्ट मैंने ली, ये ब्लू कलर में बारीक चेक का डिज़ाइन है। ये स्टफ़ जो है विंटर कॉटन है
और काफ़ी अच्छा स्टफ़ है। और ये शर्ट मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिली है 1950 की। जो एक्चुअल प्राइस इसकी थी 2800 थी और आफ्टर डिस्काउंट 1950 की मुझे मिली है ये शर्ट। उसके बाद ये एक मैंने जीन्स ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादातर जीन्स ही पहनते हैं रेगुलर फिट में और उसमें वो इजी रहते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो 2700 थी, जो आफ्टर डिस्काउंट मुझे 1850 की मिली। एक और जीन्स भी मैंने ख़रीदी, वो भी इसी ही प्राइस में मुझे मिली। ये देख लें, ये थोड़ा लाइट कलर है उससे पहले वाले से, और ये जो है हल्का सा फेडेड था। तो मेरे हस्बैंड क्योंकि जीन्स से ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो इसलिए फिर वो जो है ड्रेस पैंट्स का इस्तेमाल कम ही करते हैं। ऑफिस में भी उनका इसी तरह से होता है, कभी कभार मीटिंग्स हों फॉर्मल तो फिर तब वो फॉर्मल पैंट्स वगैरह पहनते हैं या सूटिंग पहनते हैं। कैजुअल वैसे ड्रेसिंग उनकी होती है ऑफिस में भी। तो खैर ये टी शर्ट मैंने ली वो गर्मियों के लिए भी, क्योंकि डिस्काउंट लगा हुआ था, तो सोचा टी शर्ट्स भी जो है वो समर्स की मैं ले लेती हूँ, क्योंकि 2-3 महीने की तो सर्दी पड़ती है, फिर गर्मियाँ आ जानी हैं। तो ये शर्ट जो है वो एक्चुअल इसकी प्राइस 1800 थी, जो कि फिर आफ्टर डिस्काउंट मुझे 1250 या 1300 की शायद पड़ी थी। तो एक और मैंने टी शर्ट ली, वो भी इसी ही प्राइस में ली। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ब्लू, ग्रे और इस तरह के कलर्स पसंद हैं, तो बस मैं उन्हीं कलर्स में ही लेती हूँ। बाकी और भी कलर्स थे और डिज़ाइनिंग थी, लेकिन बस चूँकि उनको यही कलर्स पसंद हैं, तो बस फिर मैंने इन्हीं कलर्स में उनके लिए शॉपिंग की। इसके अलावा ये मैंने एक अपर भी लिया उनका आइडियाज़ से। आइडियाज़ पे भी सेल लगी हुई है आजकल, तो ये आई थिंक 30% ऑफ में था शायद। तो एक्चुअल प्राइस इसकी 5500 थी, और ये फिर आफ्टर जो डिस्काउंट है वो 3800 या 3900 में मुझे मिला ये। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा ये जो है गरम स्टफ़ है, और इसके अंदर जो ये लगा हुआ है ना ये फ़रसा, तो इसकी वजह से ये काफ़ी गर्म रहता है। तो इसी के साथ गाइस मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।